हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं 38 चेस्ट 4 टक्स ब्लाउज़ की जो बेल्ट वाली होती है उसकी मैं कटिंग पूरी बताऊंगी आपको। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए पेपर ले लिया है। इसकी मैं पूरी सीरीज़ लेकर आई हूँ। अगर आपने इससे पहले 30 इंच से लेकर 36 इंच तक का नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सारे वीडियोज़ एक एक करके मिल जाएंगे। ये 38 है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बैक पार्ट के लिए पेपर जो मैंने ली है। तो इसकी लेंथ मैंने 14 इंच ली है, 14 इंच। और यहाँ मैं ले रही हूँ 5.5 इंच इसकी जो है ये शोल्डर ले रही हूँ। तो आपको अगर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप नेक की विड्थ कितनी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको घटाना या बढ़ाना है। जैसे अगर नेक की विड्थ विड्थ लेंथ अगर आप ज़्यादा लेंगे तो विड्थ आपको यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। लेंथ अगर आप 10 से ज़्यादा ले रहे हैं ना, तो फिर आप यहाँ पे 5.5 ही रखिएगा, क्योंकि अब 38 चेस्ट है इसकी। तो और यहाँ पर मैंने आर्महोल जो ली है वो 6.25 ली है। तो आर्महोल 6.25 यहाँ पे लेना है। और जो इसकी ये है शोल्डर है वो आप 5.5 लीजिए। मैंने यहाँ 5.5 लिया है। नेक के लेंथ पर उसे घटाना या बढ़ाना होता है। इसके लिए अगर आपको एक वीडियो, अगर इसकी फुल वीडियो देखनी हो तो इसके लिए आप कमेंट करके मतलब कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। अभी मैं नॉर्मल कटिंग बता रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने ले लिया है बैक पार्ट का। पहले हम फ्रंट पार्ट को हटा दे रहे हैं और बैक पार्ट पहले कट करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हमें लेना है चेस्ट। तो 38 चेस्ट है, 38 इंच चेस्ट है। तो इसकी 9.5 1/4 लेना है, मतलब चौथा भाग लेना है, 4 भाग कर देना है। वो तो आपको पता ही होगा, आपने कटिंग की होगी। तो जो चेस्ट होता है ना, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। तो उसका एक भाग जो होता है वो यहाँ पे लेना होता है। तो 38 का जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 9.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मार्क कर दिया है चेस्ट का। और 2 इंच की हम यहाँ पे मार्जिन, जैसे ब्लाउज में या कुर्ती वगैरह में रखते हैं, वैसे एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना है। लेकिन यहाँ पे 9.5 इंच लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये देख सकते हैं 9.5 इंच है। 9.5 इंच कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये इसकी चेस्ट हो गई है। और यहाँ पर जो है 2 इंच की मार्जिन रख ली है, तो इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है। और यहाँ पर जो मैं ये जो करने वाली हूँ इसकी, ये मार्क कर, इसे मार्किंग जो भी करें उसे अच्छे से कर ले, जिससे कि मतलब बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पे हम उसकी भी लाइन घिस दे रहे हैं। तो ये हो गई है। अब यहाँ पे हम आर्महोल की गोलाई देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्महोल की गोलाई जो है वो 2 इंच पे दिलाती है बैक पार्ट की, और फ्रंट पार्ट की 1.5 इंच पे दिलाती है। तो गोलाई भी जो है ना, उसकी शेप बहुत ही सही ढंग से धीरे धीरे डॉट, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं आप, तो डॉट दे करके आप आराम से इसकी जो आर्महोल की गोलाई है ना उसे कीजिएगा। मतलब ऐसे हड़बड़ा कर आरा तिरछा मत कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये पेपर कटिंग रख के ब्लाउज कट करेंगे तो बाद में सिलने के बाद वो पूरी आर्महोल कस जाएगी या बहुत ही बर्बाद बेकार हो जाएगी। तो आर्महोल की गोलाई बहुत मायने रखती है। इसे बहुत अच्छे से, अगर आप बिगनर्स हैं तो पेपर पर आर्महोल की गोलाई देने की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। और ये गोलाई को हम देंगे फिटिंग वाले जो मार्किंग है उसके उसके साथ में टच कर देना है, ऊपर से लाना है और फिटिंग वाले में टच करना है, मार्जिन वाले में नहीं। अब यहाँ पे 5.5 मैं ले रही हूँ। मैंने लिया है शोल्डर। तो यहाँ पर मुझे 2.5 इंच पर मैंने लिया है नेक की विड्थ। और 5.5 मैं यहाँ पर 5.5 में 6 इंच के करीब मैंने यहाँ पे लिया है नेक। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे जो जितना रखना है वो मैं आपको रख के दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 5.5 से 6 के बीच में मैंने, चूँकि बैक पार्ट में आप लेंथ ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से नेक की विड्थ कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर जो बैक पार्ट में नेक छोटी लेनी है, तो यहाँ पे हमने ली है 5.5 से 6 के बीच में हमने एक लाइन घिस दी है। तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग करनी है, आप जितना करेंगे। और यहाँ पर जो है ना, कमर की जो लेनी है, मार्किंग करनी है। तो कमर की यहाँ पे जो मार्किंग है वो हमें यहाँ पे 8 इंच पे करनी है, क्योंकि इसकी जो कमर है वो 32 है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे कर देंगे। और यहाँ पर जो 2 इंच है एक्स्ट्रा, हम इसकी जो मार्जिन है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, ये मार्किंग कर दी है मैंने। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हो गई है मार्किंग इसकी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो है ये यहाँ पर हमें लेनी है टक्स लेनी है बैक में। तो पहले हम यहाँ पर फिटिंग की लाइन को मिला देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऊपर से पहले फिटिंग की से चेस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग से मिक्स कर देना है, और इसका यहाँ से मैच कर देना है दोनों का। तो ये हो गया है।
अब यहाँ पे हमें लेना है टक्स, तो यहाँ से हम 4 इंच पर ये करेंगे और ऊपर से लेंथ भी इसकी हम 4 इंच लेंगे। 4 इंच पे दूरी गले की तरफ से हम 4 इंच से ही मार्क करके और ऊपर से 4 इंच की इसकी लेंथ लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो टक्स है वो 4 इंच की होगी। जैसा कि मैं आपको 30 इंच में भी मैंने बताया, 32 में भी, मतलब पीछे का जो टक्स है वो 4 इंच का ही आपको लेना है और लेंथ लेनी है। विड्थ जो उसकी है वो कमर के हिसाब से, किसी की कमर चेस्ट ज़्यादा है, कमर कम है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी टक्स, लेकिन फिर भी आपको 1.25 इंच से ज़्यादा आप यहाँ पे टक्स नहीं देंगे, लेकिन ऐसे 1 इंच देना होता है टक्स। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच ऊपर कमर की तरफ से हम डाउन कर लेंगे, जिससे कि कमर की फिटिंग अच्छी आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये आप देंगे तो भी ऐसा नहीं है कि इसे नहीं देने से आपकी ब्लाउज़ गड़बड़ा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देंगे तो कमर में अच्छी फिटिंग आती है। अब यहाँ से टक्स भी दे दिया हमने। अब वहाँ ऊपर से हम शोल्डर पे हम हाफ इंच डाउन कर देंगे, जिससे कि अगर शोल्डर गिरने की कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है और कंधे की फिटिंग भी अच्छी आती है, सबसे बड़ी बात है। वैसे शोल्डर तो गिरने के लिए इसके बाद भी गिरते हैं, तो उसके लिए बहुत अलग अलग टिप्स है, जिससे कि आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं या सही ढंग से बना सकते हैं। अगर किसी के कंधे ज़्यादा गिरते हो, आप कितना भी आप 1/2 इंच डाउन कर ले फिर भी, तो उनके लिए फिर अलग अलग तरीके से कटिंग करनी होती है कंधे की। तो वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने बहुत सारे वीडियो में ऐसे शेयर किया हुआ है आपके साथ में। तो यहाँ पर हम पहले कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट जो है वो कट हो रहा है। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, लाइक कर दीजिए। और बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, जिससे कि अब जब आप बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बेल के आइकन को क्लिक करने से जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी ना, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया है, बैक पार्ट कट गई है। अब हमें कट करना है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पेपर, जो कि बैक पार्ट से मैंने इसकी लेंथ 2 इंच कम रखी है, और लेकिन हमने विड्थ यहाँ पे बढ़ा दी है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना बैक पार्ट का, इसलिए हमने बैक और फ्रंट को साथ में नहीं कट किया है, क्योंकि ऐसे किसी भी ब्लाउज में बैक और फ्रंट साथ में कट होता है, बट 4 टक्स वगैरह में हम साथ में नहीं, या 1 टक्स में हम साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथ में करेंगे ना तो ब्लाउज के कपड़े कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ है ये देख सकते हैं आप 14.5 है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमें 2 इंच कम कर देना है, मतलब 12.5 या 12 आप यहाँ पे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, 12 रखना। तो वो करके और ऊपर के जो एक्स्ट्रा पेपर होंगे उसे हम कट करके पहले हटा देंगे, और जितने पेपर की हमें ज़रूरत है बस उतने पे ही हम इसे मार्किंग करेंगे, ताकि हमारी जो ब्लाउज़ की कटिंग है ना एकदम एग्जैक्ट कट करके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ दे देती हूँ और लाइन खींच के कट कर देते हैं पहले, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है ना उसमें हम जब 4 टक्स डालते हैं ना तो उसमें कपड़े ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए जब हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो पेपर भी हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा है पेपर उसे हम कट करके हटा लेंगे। आप चाहे तो हटा लीजिए, नहीं तो जो मार्किंग आपने की है उसके नीचे ही आपको मार्किंग करनी है, बाद में आप सबको कट करके हटा सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेश तरीके से बताना चाहती हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उतना ही पेपर लेती हूँ जितने पर कटिंग करूँ, एग्जैक्ट कटिंग हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बैक पार्ट को मैंने डाल दिया है पेपर पे, और हम ऊपर से शोल्डर से लेकर के आर्म होल तक का ही जो मार्किंग है ना उसकी मार्किंग करेंगे, उसके नीचे की मार्किंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नीचे में टक्स देना है, 4 टक्स। तो यहाँ पर मैं ये जो मार्किंग है ये कर रही हूँ, और ये लाइन जो है यहाँ पर, अब ये जो है यहाँ मैंने इसे कर दिया है। तो ये यहाँ पे ये हो चुकी है। अब यहाँ से मैं ये लाइन खींच देती हूँ, जो हमने आर्म होल के लिए लिया था 6.25 इंच, वो हमने यहाँ पे खींच दिया है, और इस लाइन को भी मैं खींच रही हूँ। अब चेस्ट यहाँ पर जो है 9.5 है, तो अब हमें यहाँ पे चेस्ट की जो मार्किंग है वो हमें करनी है 11.5 पे। अब हम 9.5 पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। तो यहाँ से अब हम 11.5 पे इसकी मार्किंग करेंगे चेस्ट की, और 2 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9.5 है और उसमें हमें 2 इंच लूजिंग के लिए डालना है, तो 11.5 और 2 इंच। मैं इतना समझा करके आपको बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी इस चीज़ को सीखना चाह रहे होंगे अच्छे से समझ में आ रही होगी।
और यहाँ पे आर्म होल जो है, फ्रंट आर्म होल को हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे जो मार्किंग की थी बैक पार्ट से, तो बैक का आर्म होल था, हमें फ्रंट का आर्म होल ले लेना है। और हमें लूजिंग जहाँ पे जहाँ हमने इसकी फिटिंग के लिए जो ली है वहाँ पे हमें इस लाइन को ला करके, आर्म होल के लाइन को ला करके मिला देनी है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 इंच लूजिंग ले रहे हैं। तो ये 2 इंच अब ब्लाउज़ के अंदर का पार्ट हो गया। तो ये पूरी चेस्ट हम अब काउंट करेंगे, यहाँ पे 11.5 इंच पे काउंट करेंगे, इसे हम 9.5 इंच पे काउंट नहीं करेंगे। तो 11.5 इंच पे हमें काउंट करना। अब यहाँ पे मैंने नेक की जो विड्थ ली है वो 2.5 इंच ली है, और यहाँ पर जो नेक की लेंथ है वो आप 6.5 ले या आप 10 इंच ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है 6 इंच पे लिया है बैक का, सॉरी फ्रंट का मैंने लिया है, क्योंकि अब यहाँ पे चेस्ट जो है वो बढ़ रही है। तो 5.5 और 6 के बीच में ही आप रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। मैं ज़्यादातर 5.5 ही रखती हूँ। और नेक की जो विड्थ है यहाँ पे वो थोड़ा सा हम 2.5 से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा, मतलब एक सूत हमें बढ़ा देना है, क्योंकि एक सूत मायने रखता है। एक सूत ज़्यादा अगर हो जाए तो गले बर्बाद हो सकते हैं, एक सूत कम हो जाए तो गले कस सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही इस मेजरमेंट का ध्यान रखना है, गले का भी आपको विड्थ आपको लेते टाइम पे। अब यहाँ पे मैंने एक गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हम लेंगे टक्स पॉइंट। जो टक्स पॉइंट जो होती है वो हम 10.5 इंच पे लेते हैं, और यहाँ से हमें नीचे में 2 इंच रहना चाहिए। तो 10.5 इंच पे मैंने टक्स लिया है। तो टक्स पॉइंट हम ऊपर से आपको जैसे मैंने टेप रख के मैंने बताया है वैसे ही लेना है। और यहाँ से 4 इंच हो जाती है, ये 10.5 और ये 10.5 पे, और यहाँ से ये 10.5 पे थी। और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये 4.5 पे और है। और यहाँ से अब हमें 1.5 इंच पर ऊपर टक्स लेने हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ से और यहाँ से भी 1.5 इंच पर मैंने लिया है, और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे लेंगे। तो यहाँ से भी हमने ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी ले लिया है हमने। तो ये इस तरीके से 3 पॉइंट हमने लिए। एक पॉइंट ऑलरेडी हमने टक्स पॉइंट को लिया था, तो 4 टक्स हो जाएंगे यहाँ पे बनेंगे। अब चलिए यहाँ इन सब की हम लाइन खींच लेते हैं स्केल से। तो एक आर्म होल की तरफ से जाएंगी, एक आई हुक के पट्टी की तरफ से जाएंगी, और एक जो है ये जहाँ पे हम मार्जिन डालते हैं बैक साइड में जो मार्जिन की होती है वो, और एक हम नीचे से जैसे टक्स लेते हैं वैसे ही। ये जो टक्स है यहाँ पे हम 1.25 इंच मतलब 2.5 इंच की हम पूरी टक्स लेने वाले हैं। ये जो है ना 2.5 इंच देख रहे हैं ना। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करके मैं टेप आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको 1.25 इंच नहीं समझ में आए ना, तो आप 2.5 इंच लेकर के उसको फोल्ड कर दीजिए 2.5 को, और वो उसको बराबर रख करके आप हाफ इंच पर मार्किंग कर लीजिए। तो 2.5 इंच की आपको यहाँ पूरी ये टक्स होनी चाहिए। ये जो टक्स है ये तो, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 1.5 से 2 इंच के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है ये मैंने 1.5 इंच पे मैंने इसकी जो है वो टक्स मैंने उठाई है। ये हो गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसकी जो है ना हमें एकदम से पतली पतली से हमें यहाँ पे टक्स लेनी होती है। तो मैं उस टाइप से लाइन खींचकर आपको दिखा रही हूँ। ये बस उतने ही कपड़े आपको टक्स में आपको दबाने हैं, देख रहे हैं ना। इससे ज़्यादा कपड़ा अगर आप दबाएंगे तो आपकी जो ब्लाउज़ है वो मतलब उसकी फिटिंग बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं कसना है, नहीं तो बाद में बने हुए ब्लाउज़ में आप टक्स खोलकर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टक्स लेना ही आपको बहुत ही हल्का हल्का टक्स लेना है। और यहाँ पर ये यहाँ से मैं अब हाफ इंच डाउन कर दूँगी उधर से दोनों तरफ से। ये जो है यहाँ पे मैंने इसे भी लिख दिया है। और ये जो आप देख सकते हैं, अब जो कमर है इसकी, उस कमर जो भी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कमर हो, उस कमर में भी हमें 2 इंच की लूजिंग लेनी है, जो भी हो कमर। तो यहाँ पे ये 38 है, तो यहाँ पर जो इसकी है इसकी 32 इंच है, तो 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 11 इंच पे हम यहाँ पे लेने वाले हैं कमर, और 2 इंच की मार्जिन लेने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कमर के जो मेजरमेंट है ना वो ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हो, और उसमें हाफ इंच 1 इंच किसी की ज़्यादा कम भी होते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेने हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच हम इधर से डाउन करेंगे आई हुक की पट्टी के तरफ से। तो ये डाउन कर दिया है, और यहाँ से ये जो है हाफ इंच आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाउन किया है। अब यहाँ हम कट कर लेते हैं पहले। तो इस तरीके से ये जो है फ्रंट पार्ट भी कट गई। इस तरीके से अगर आप कट करके पेपर कट करके अगर आप रख लेते हैं, अगर मतलब
किसी भी चेस्ट के लिए, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ से अब हम कमर की तरफ से भी हाफ इंच डाउन कर देंगे, जिससे कि कमर की जो है ना वो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। क्योंकि क्या होता है ना कि चेस्ट जब बड़ी होती है ना, तो जाहिर सी बात है कि कमर भी ज़्यादा होता है, या फिर पेट अगर आपके मतलब जिनके लिए भी आप बना रहे हो उनके टमी भी थोड़े से ऊपर होते ही हैं, तो उस टाइम पे ब्लाउज़ फिटिंग बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए कमर में ज़रूर आप हाफ इंच दोनों तरफ से डाउन कर लें, जिससे कि कमर में जा कर के वो चढ़े नहीं या फोल्ड नहीं हो। कपड़े जो फोल्ड होने लगते हैं ना वो नहीं होते। अब यहाँ हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो पहले हम एक्स्ट्रा इसे कट करके हटा ले रहे हैं और इसी चीज़ को हमें बेल्ट में बढ़ाना है। तो जा कर के बेल्ट की जो फिटिंग होगी ना ब्लाउज के साथ में अच्छी आएगी। और अब यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, तो मार्किंग आपको बेल्ट उतने ही लेने हैं, बैक पार्ट से ही या तो आप मेज़र कर लीजिए, या फिर इसकी ये देखिए बैक पार्ट से मैंने डाल दिया है। यहाँ पे जब टक्स डालेंगे तो वैसे ही फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। तो बेल्ट जो है वो आपके जो बैक पार्ट है ना उसके पोर्शन को रख करके आप बेल्ट की कटिंग कीजिए। अब मैंने एक तरफ से 2.5 इंच और एक तरफ से मैंने दोनों तरफ से भी 2.5 इंच मैंने पहले ले लिया है। तो ये दोनों तरफ से, क्योंकि 2 इंच हमने कम किया था फ्रंट पार्ट में, और ऊपर से हाफ इंच ले करके और यहाँ से 2.5 इंच की मार्किंग करके हाफ इंच में से हम डाउन करके एक बोट का शेप दे देंगे हल्का सा। तो यहाँ मैंने दे दिया है, और यहाँ से हाफ इंच हम नीचे से कमर की तरफ से भी डाउन करेंगे, जिससे कि कमर की जो मतलब ये है ना अच्छी इस तरीके से। फ्रेंड देखते ही देखते हमारी ब्लाउज कटिंग हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं, जो शेप है एक्स्ट्रा जो पेपर उसे कट करके निकाल देते हैं। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर अगर आप बार बार मेरी मेरे चैनल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर देखिए ये पेपर कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये 38 है, या आपको 30 से लेकर 36 तक के चेस्ट का देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सारे वीडियो एक एक करके इंडिविजुअल मिल जाएंगे।